सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार जानेंगे, उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। देवदत्त के मन की ईर्ष्या तथागत गौतम बुद्ध की प्रसिद्धि को देखकर बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी तरह से गौतम बुद्ध की हत्या करा देना चाहता था। उसने अजातशत्रु से मंत्रणा करके एक मतवाले हाथी को खूब शराब पिलाई और उसे उत्तेजित करके उसी मार्ग पर छोड़ दिया जिस मार्ग से भगवान गौतम बुद्ध आने वाले थे। वह मतवाला हाथी मार्ग में जो भी आया उसे रौंदता हुआ मारता हुआ आगे बढ़ने लगा। क्योंकि वो मतवाला हाथी अपने होश में नहीं था, उसे बहुत ज्यादा मदिरापान पिला दिया गया था। चारों ओर चीख पुकार मच गई, त्राह त्राह मच गई। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। सारे गांव के लोग भाग रहे थे, भागो, हाथी पागल हो गया है, यह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गौतम बुद्ध ने हाथी को विनाश करते देखा तो वह उसकी ओर बढ़े। उनके साथ के भिक्षु उन्हें रोकते रह गए, पर वह नहीं रुके। मतवाला हाथी उन्हें देखकर उनकी ओर लपका। उसे अपनी ओर आता देखकर गौतम बुद्ध निश्चल होकर बीच मार्ग पर एकदम शांति से खड़े हो गए। जैसे ही मतवाला हाथी उनके सामने आया, उन्होंने शांत भाव से अपना दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाकर हाथी की ओर कर दिया। गौतम की शांति मूर्ति को देखकर हाथी एकदम शांत हो गया। उसने सूंड ऊंची करके उन्हें प्रणाम किया और शांत भाव से वापस चला गया। हाथी को वापस जाते देखकर देवदत्त बौखला गया। उसी रात उसने राज्य की कुछ खूंखार हत्यारों को अजातशत्रु के द्वारा महल में बुलवाया और उनसे कहा, आज रात यदि तुमने उस पाखंडी बुद्ध की हत्या कर दी तो सम्राट तुम्हें बड़ी बड़ी जागीरें देंगे। तुम ये हत्याएं करके जो माल कमाते हो वह उससे कहीं ज्यादा होगा। तुम लोग धनिक श्रेष्ठियों की श्रेणी में आ जाओगे और उनकी तरह अपना जीवन यापन करोगे। तुम्हारी 7 पुश्त तक पैसे की कमी नहीं होगी। भिक्षु देवदत्त सत्य कहते हैं, अजातशत्रु ने ऐसा कहा। यदि तुमने उसे खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हारे आज तक के किए गए सारे अपराध को मैं क्षमा कर दूंगा। अजातशत्रु ने उस हत्यारे से कहा, डाकुओं से कहा। हत्यारों के सरदार ने कहा, आप निश्चिंत हो जाइए सम्राट, आप निश्चिंत हो जाइए। भिक्षु देवदत्त का यह कार्य हम चुटकियों में कर देंगे और आज ही रात तथागत भगवान बुद्ध को मौत के घाट उतार देंगे। ऐसा कहकर वह चारों हत्यारे तथागत गौतम की हत्या करने चल दिए। वह चारों हत्यारे भयानक खड़ग उठाए अपने चेहरे को कपड़ों से ढककर वहां पहुंचे जहां भगवान बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठे थे। परंतु उन चारों हत्यारों ने जब भगवान बुद्ध की तेजोमय शांत मुद्रा को देखा तो उनके हाथ रुक गए। जो उन्होंने खड़ग उठाया था भगवान महात्मा बुद्ध के सर को कलम करने के लिए, वह हाथ वैसे रुके के रुके रह गए, हाथ नीचे ही नहीं आ रहे थे। यह सोचकर डाकुओं का मन पिघल गया, ये कैसी माया है। वह घबरा गए। वह चारों उनके चरणों में गिर पड़े। उनका सरदार बोला, प्रभु हमें क्षमा करें, प्रभु हमें क्षमा करें। उस भिक्षु के कहने से हम यह जघन्य अपराध करने जा रहे थे, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें।
हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरा अहित किया ही क्या है जो मुझसे क्षमा मांगते हो? फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कृपया मुझे इतना बता दो कि वह भिक्षु कौन है जिसके हृदय की हिंसा वृत्ति को मैं नष्ट करने में असफल रहा? सिरदार बोला, प्रभु, उसका नाम देवदत्त है। वह सम्राट अजातशत्रु से मिला हुआ है। ठीक है, तुम चाहो। भगवान महात्मा बुद्ध ने माफ कर दिया और डाकुओं से कहा, तुम चाहो। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब समझते हैं आज के स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है वो है दोस्तों फैटी लीवर। ये फैटी लीवर होता क्या है? फैटी लीवर एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। चिंता की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग से भी जाना जाता है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है जिससे उसका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। फैटी लीवर होने के बहुत से सारे कारण हैं दोस्तों। जैसे अब फैटी लीवर तो आप समझ गए, जब आप शराब नहीं पी रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें आप खा रहे हैं जिसकी वजह से भी फैटी लीवर होता है, उन्हें भी डिस्टर्ब कर देता है। जैसे दोस्तों आपका ये जो शरीर है, आप अपने शरीर के ऊपर से तो सफाई करते हैं, तरह तरह के साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं या अच्छा से अच्छा लगाते हैं और दोस्तों गंदा ना हो ये जानते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा ये जो आपके ऊपर शरीर में स्किन प्रॉब्लम होती है या कोई भी समस्या होती है, ये आपके ऊपर से नहीं होती, ये आपके पेट से होती है, आपकी आंतों से होती है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरी आंतों को खराब करती है। तो जब आपके पेट, आपकी आंतें सुरक्षित रहेगी तो आपका शरीर ऐसे चमकता रहेगा, आपके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं होगी। बीमारी होने का कारण सिर्फ आपकी आंतों का होना। तो दोस्तों फैटी लीवर होने के कुछ कारण हैं, कुछ चीजें जो आप ऐसे खा रहे हैं जिसकी वजह से होता है। तो आज अभी से वो चीजें हटा दीजिए। वो चीजें कौन से हैं? चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं हमें खाना चाहिए। चीनी किससे बनती है दोस्तों? चीनी बनने में कुछ प्रोसीजर किया जाता है। बनती तो गन्ने से ही है, इसका भी बनने का कुछ हो है, लेकिन इसको जब बनाया जाता है तो इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं और उसे 4-5 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो जो इसमें केमिकल पड़ता है वो खतरनाक है। और इसमें एक तरह का केमिकल पड़ता है सल्फर, जो सल्फर दोस्तों गोला बारूद बनाने के काम आता है। वही सल्फर चीनी में डाला जाता है। तो जब उस सल्फर को हम खाते हैं तो एसिडिक होता है। तो आप समझ लीजिए जब आप गोला बनाने वाले केमिकल को खा रहे हैं तो कितना नुकसानदेह। तो इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। चीनी जब हमारे पेट में जाती है, जो इससे बनी हुई चीजें हैं दोस्तों, इसको 7 से 8 घंटे लग जाता है लीवर को पचाने में। और नेचुरल मीठा हम कोई खाते हैं तो उसे 2 से ढाई घंटे में पच जाता है। तो सबसे ज्यादा ये है। तो चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना। मैदा भी गेहूं के आटे से बनता है, लेकिन इसके ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है। फिर क्या हुआ? एक प्रकार का वेस्ट हो गया, चिकना चीजें हो गए। तो जिसमें फाइबर नहीं होता, जितनी भी चीजें हैं वो जाके हमारे आंतों में चिपक जाती है और ऐसे चिपकते चिपकते आंतों को परेशान कर देती है। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी भी बाहर की चीजें हैं, चाय, समोसा, पकौड़ी, ये जितनी बाहर की चीजें बनी है दोस्तों, ये अच्छे सामानों से नहीं बनाई जाती। पहली बात। दूसरी बात, ना तो साफ सफाई होती है। मशीन द्वारा जितना भी बना हुआ प्रोडक्ट है उन्हें आज से अभी से आपको अवॉइड करना है, उन्हें छोड़ देना, हमें नहीं लेना है। आसानी से ना पचने वाली चीजों का आप ज्यादा सेवन करते हैं। ये सारी चीजें क्या है? आसानी से थोड़ी पचती है। आप ज्यादा मीट मसाला खा रहे हैं, गोश्त ज्यादा खा रहे हैं, ये चीजें पचती नहीं। 8-8, 10-10 घंटा आपकी लीवर को मेहनत करना पड़ता है तब जाके पचती है।
ये हमारे खाने की चीज नहीं है, लेकिन लोग खा रहे हैं। तो गोश्त, मछली, मीट, इसे आपको छोड़ना होगा दोस्तों। ये सारी चीजें नहीं पचती हैं। अल्कोहल, धूम्रपान आपको नहीं लेना है। कोई भी दारू आपको नहीं पीना, ना तो धूम्रपान करना है। ठंडी वस्तु कोई भी आपको नहीं लेना है। ठंडी वस्तु, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अब जो कोई भी ठंडी चीज लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपके अंदर के आर्गन को भी वो डिस्टर्ब कर देता है। और फिर वो ठंडी चीज जब आपके पेट में जाएगी तो आप जरा सोचिए, क्या ठंडा और गर्म दो चीज आपके शरीर में रहेगा? नहीं, उस ठंडी चीज को आपका ये शरीर गर्म करेगा, गर्म करेगा, अपने टेम्परेचर में लाएगा, तो शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा भी खर्च होगी। इसलिए कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं लेना है। अपने डेली रूटीन में हमें एक्सरसाइज, योगा करना है, प्राणायाम करना है। कौन सी योगा करना अभी वो भी बताते हैं। सुस्त जीवन शैली आज लीवर में फैट जमा करते हैं, कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती चरण में ये खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर फैट बढ़ जाए तो लीवर में सूजन आ जाती है, जो लीवर के लिए बहुत हानिकारक होता है। फैटी लीवर के कुछ दोस्तों लक्षण है। लीवर का कामकाज प्रभावित होने लगता है, पेट में दर्द होता है, पेट भरा हुआ महसूस होने लगता है, मतली आती है, भूख नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है आपको, वजन कम होने लगता है, त्वचा पीलापन हो जाता है, पीलिया, एंडिमा, थकान, कमजोरी महसूस होता है। जैसे जैसे लक्षण नजर आते हैं, ऐसे बहुत सारे लक्षण नजर आते हैं। अब हमें जानना है, हमने बता दिया क्या चीजें आपको नहीं खाना है। रिफाइंड से बना हुआ कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें हमें नहीं खाना है, जो हमने बता दिया। अब हमें खाना क्या है ये भी जान लीजिए। हरी पत्तेदार साग सब्जी खूब हमें खाना है। फल खाना है जो हमारे बजट में। दोस्तों कुछ फल तो ऐसे होते हैं, अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो कुछ आपके घरों में ऐसे फल होते हैं जो कि मुफ्त में मिलते हैं। जैसे आंवला होगा, आप आंवले का रोज प्रयोग करिए, कभी फैटी लीवर नहीं होगा। नींबू हो गया, एक नींबू का आप प्रयोग करिए, किसी भी फॉर्म में आप उसे प्रयोग करिए। आपके यहाँ चुकंदर पाया जाता है, चुकंदर पाया जाता है, पपीता पाया जाता है, कुछ ऐसे फल है, इन फलों को आप डेली रूटीन में शामिल करिए। गाजर आपके आपके खेतों में पाई जाती है, तो इन फलों को आप ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। अगर ये फल नहीं है तो इन फलों का पेड़ आप लगा लीजिए। ऐसे ऐसे पपीता के पेड़ आते हैं, 1 साल में फलने लगते हैं। नींबू 1 साल में फल देने लगता है। आंवला 1 साल में फल देने लगता है। केला भी हाइब्रिड आता है, 1 साल में फल देने लगता है। तो ये सारे पेड़ आप लगा लीजिए। अगर आपके पास बजट है तो इन सारी चीजों अपने डाइट में शामिल करिए। ज्यादा से ज्यादा सजीव वस्तुओं खाने का प्रयास करिए, निर्जीव वस्तुओं का त्याग कर दीजिए। निर्जीव वस्तुओं का त्याग कर दीजिए। अंकुरित बीन्स का प्रयोग करिए, अंकुरित बीन्स का प्रयोग करना, ये सारी चीजें। अब आपको क्या, रोज सुबह बासी मुंह, बासी मुंह आपको प्रकृति के कुछ नियम पालन करना है। यानी कि समय से सोना, समय से जागना। समय से आपको सोना है, समय से जागना है, तो इसके लिए आपको खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना हो। मोटे तौर पर आप जान लीजिए दोस्तों, आप प्रयास करिए शाम को 7 से 8 बजे खाने का प्रयास करिए। और रात का खाना एकदम हल्का खाइए, नाम मात्र का खाना आप खा लीजिए। नाम मात्र के, जैसे 1 कटोरी सब्जी, 2 रोटी खा लीजिए। खाना खाने के बाद उसी मुद्रा में आप आधे घंटे बैठिए। आधे घंटे बैठने के बाद आप 1000 कदम फ्लो में चलना है। और खाना और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाना और सोने में दो घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और रात 10 बजे से 11 बजे तक लेटेस्ट आज के लाइफ स्टाइल से आप सो जाइए। जब आप रात में सो जाएंगे दोस्तों तो सुबह आपकी नींद खुल जाएगी, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। अगर 3 से 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो आप 4 से 5 बजे, यानी 5 बजे आपको बिस्तरा छोड़ ही देना। 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना आपको पानी पीना है। पानी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। और इससे स्थान पर आप नींबू पानी लीजिए, नींबू पानी, नींबू पानी। लेकिन जब नींबू पानी आप बनाना, उसे किसी भी कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही बनाना, वैसे नहीं बनाना है। तो कांच या मिट्टी के बर्तन में बना के आप 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक कौन सा करना है? मॉर्निंग वॉक कम से कम आधे घंटे चलना है। और मॉर्निंग वॉक हो सके तो दोस्तों नंगे पांव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे ओस की बूंदें गिरी होती है, आपके शरीर के लिए बड़ी लाभदायक है।
यहीं पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है 5 से 6 किलोमीटर और प्रयास करिए इसे आधे घंटे में कवर करने का। जब आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे तो आपको इसमें दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है, तो आपके शरीर में गर्मी होगी, पसीना होगा, आप देखेंगे, और आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो जब पसीना गर्मी होगी तो वेस्ट जो सेल्स है, जो वेस्ट पदार्थ है आपके शरीर में, वो बाहर हो जाएंगे। अब वहीं पे 2 योगा आपको करना है, 2 योगा जिसे हम एक कहते हैं नाड़ी शोधन योगा, अनुलोम विलोम। आपको अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट करना है और यहीं पे एक कपालभाति होती है दोस्तों, कपालभाति आपको करना है 15 से 20 मिनट। अगर आप डेली 15 से 20 मिनट कपालभाति कर रहे हैं, आपको दोस्तों 21 दिन में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपका वजन कम हो जाएगा, आपका फैटी लीवर, मतलब पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं, सारी बीमारियां 2 से 3 महीने में, ये 90 दिन का समय होता है, 90 दिन में क्योर हो जाएगा। आज आप शुरू करिए, 90 दिन के बाद आप वेट करेंगे कम से कम 10 से 15 किलो आपका वेट कम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा वेट है, ओजन है, तो आपको ओजन कंट्रोल करना होगा। तो दोस्तों आपको ये 2 योगा जरूर करना है। अब वहीं पे प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम, कुछ और योगा करिए। अब वहीं पे बैठ के आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन मेडिटेशन जरूर करिए दोस्तों, अपने आप के ऊपर, अपने आप को पॉजिटिव पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। 15 से 20 मिनट वहीं पे योगा करिए। अब अगर आप डेली 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए दे रहे हैं, सुबह 5 बजे से 7 बजे का ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए फिक्स कर दीजिए कि भाई 24 घंटे में तो 2 घंटे बनता ही अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर आप 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए दे रहे हैं दोस्तों, आज के बाद आप विश्वास मानिए कोई बीमारी आपको नहीं होगी। सारी बीमारियां स्वतः की ओर होना शुरू कर जाए। और इसके लिए कोई मायने नहीं रखता आप कितनी उम्र में हैं, आप 70 के हैं, 80 के हैं, 90 के हैं, कोई बात नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है आप अपनी क्षमता अनुसार करिए, लेकिन ये 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय जरूर निकालिए। कुछ लोग तो मॉर्निंग वॉक हम देखते हैं, टहलने जाते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं, तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने पूरा झुंड बना के चलते हैं, तो पूरा दिन भर की उनकी बातें होती हैं, मस्त चाल से चलते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे कोई फायदा नहीं होता। आप न टहलें बल्कि ठीक है, टहलना है तो आप तेज कदमों में चलिए, और जो कदम होने चाहिए 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम के हिसाब से आप चलिए। उतनी देर मत बात करिए। फिर जब सब कुछ करके निमकिए 2 घंटे, 2 घंटे बाद आप गप फड़ाका करिए, जो करना हो करिए, लेकिन इसको आप अपने सीरियसली ले लीजिए 2 घंटे का। आप देखिए सब कुछ बीमारी आपकी क्योर हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए कुछ उपचार हैं जिसे अपना करके, आयुर्वेदिक आपके घर के उपचार एकदम सेफ है, इसे अपना करके फैटी लीवर को, लीवर से संबंधित तरह तरह की बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। उसमें क्या आपको लेना है, आंवले का जूस लेना है 10 ml, एलोवेरा का जूस लेना है 10 ml, दोनों को एक में मिला करके इतना ही पानी लेना है। तो रोज सुबह इसे खाली पेट लेना है, एक बार रोज सुबह खाली पेट। इससे पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारी वो भी सेफ हो जाएगी। उसके साथ साथ आपका जो फैटी लीवर है वो स्वतः क्योर होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जो हम आप लोगों की एक सलाद बताएंगे, और इस सलाद में वो सारी चीजें हमने मिक्स किया हुआ है जो फैटी लीवर को कम करने में सहायता है। पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारी वो क्योर हो जाएगा। उसके साथ साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, प्रोस्टेट की समस्या हो गई दोस्तों, और जो थायराइड की समस्या हो गई, जितनी भी बीमारियां हैं, इन बीमारियों को भी यह सलाद 2 से 3 महीने में क्योर कर देगा। उसके साथ साथ आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा, शरीर में सारे प्रोटीन विटामिन की भी पूर्ति करेगा। तो ये सलाद कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। सलाद आप जब भी खाइएगा अपने वेट का 5%, जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आपको 250 ग्राम सलाद रोज लेना है। उसी वेट के हिसाब से आपको सलाद खाने की कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सलाद जब भी खाने के साथ हमें नहीं खाना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे लोग सलाद खाने के साथ खाते हैं, कभी मत खाना, कोई फायदा नहीं है। सलाद को जब खाना इसे अकेले ही खाना, दिन भर में चाहे जब खाना अकेले ही खाना। इसके रूल्स ये हैं, सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है।
बिस्किट, चाय, नमकीन, पानी कुछ भी नहीं लेना है, तभी आपको सलाद के फायदे मिलेंगे। अब हमने बता दिया सलाद के फायदे, सलाद कैसे खाना, कब खाना है। अब हम ये जान लेते हैं किन किन चीज़ों से सलाद आप बनाएंगे। एक प्लेट आपको सलाद से खाना है। सलाद में आपके होगा दोस्तों गाजर 100 ग्राम, जो कि प्रोटीन विटामिन का खजाना है। इसके साथ होगा चुकंदर, ये भी दोस्तों कम नहीं है, इससे ये भी प्रोटीन विटामिन का खजाना है। अगर आप 50 ग्राम डेली चुकंदर ले रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। प्याज 50 ग्राम लेना है, टमाटर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेना है, लहसुन की 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर आपको 2 चुटकी उसी में डाल देना है, पुदीना की पत्ती लेना है 10, हरी धनिया हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच लेना है, काला नमक अपने स्वादानुसार आप डाल लीजिए। यह एक प्लेट आपका सलाद रेडी हो गया। अब इस सलाद को आपको चाहे जब खाइए एक बार, दोस्तों अनाज कम खाइए, इस सलाद को 2 बार आप खा सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान देना है चुकंदर की मात्रा एक दिन की सिर्फ 50 ग्राम ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और आज के समय में दोस्तों सब लोग गैस एसिडिटी से परेशान आते हैं, तो जिसको भी गैस एसिडिटी बनती हो आयरन की मात्रा नहीं उसे कम दी जाती है, आयरन का सिरप उन्हें नहीं दिया जाता है। तो जबकि नेचुरल चीज़ है, सेफ है, लेकिन कोई भी कितना भी सेफ हो जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो नुकसान करेगा ही। तो इसलिए इसे मत बढ़ाइएगा, बाकी चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप अपने वेट के अनुसार से मात्रा घटा बढ़ा लीजिए और सलाद अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। अनाज एक टाइम 2 टाइम नहीं खाइए, लेकिन सलाद को आप जरूर खाएंगे, ये करना है। और दिन भर में आपको 3 से 4 आंवला, ये जो हरा आंवला आता है, जब ये 5-6 महीने आपको हरा आंवला मिलता है, वैसे दोस्तों आज के समय में 12 महीने हरा आंवला मिलता है, लेकिन जब इसका सीजन होता है, सीजन कब है, जून से हरा आंवला मिलना शुरू होता है और दिसंबर लास्ट तक आता है, यानी 6-7 महीने आपको हरा आंवला मिलता है। तो जब ये हरा आंवला आपको मिले उस समय इसे 3 से 4 आंवला रोज खाइए। 3 से 4 आंवला आप रोज खाएंगे तो आपकी आंतों की सफाई होगी, यानी कि फैटी लीवर होने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। आप हरा आंवला खाइए, हरे आंवले की चटनी खाइए, मुरब्बा खाइए, आप इसका अचार बना के खाइए, जैसे भी हो। और जब इसका सीजन जाने लगे दोस्तों, इसी आंवले को खरीद लीजिए, आप सुखा लीजिए, सुखाने के बाद पाउडर बना के आप रख लीजिए। अब इसी पाउडर को आप जब इसका सीजन खत्म हो जाए, एक चम्मच पाउडर को आप 1 गिलास पानी से दिन भर में एक बार लीजिए, वो सारे प्रोटीन्स विटामिन आपको मिलते रहेंगे। अब दोपहर में आपको क्या लेना है, जो कि दोस्तों फैटी लीवर को कम करता है। इसी के साथ साथ फैटी लीवर को दोपहर में आपको लेना है दोस्तों, इसे भी आप ले सकते हैं। आपको लेना है दही, 100 ग्राम लेना है दही, और इसी में मिला देना है दोस्तों, क्या लेना है, दही के साथ आपको खाना है दोस्तों चूना। चूना आप ले लीजिए, 1 गेहूं के बराबर आपको चूना लेना है, और इस चूने को मिला करके उसी में दोपहर में एक बार आपको खाना है, दोपहर में एक बार, जिससे आपके शरीर के सारे न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति हो जाएगी। और दूसरा है रात में सोते समय, रात में आपको सोते समय लेना है 1 गिलास दूध, 1 गिलास दूध लेना है, और उसी दूध में आपको त्रिफला चूर्ण लेना है 1.5 चम्मच। तो ये दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, दूध पैकेट का नहीं चाहिए, गाय का चाहिए। और इसी दूध के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण कितना लेना है दोस्तों, त्रिफला चूर्ण लेना है आपको 1.5 चम्मच, आप उसी में मिला करके लेंगे। अगर त्रिफला चूर्ण आपको नहीं मिल रहा है तो दूध नहीं मिल रहा है तो दूध का स्थान पर पानी ले सकते हैं। दूध या पानी कोई हो, 1 गिलास गर्म होना चाहिए। उसके बाद 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय आपको लेना है। कब लेना है, रात को सोते समय। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। अगर आपको कब्ज ज्यादा हो तो इसकी 2 चम्मच कर सकते हैं त्रिफला चूर्ण को, कब्ज नहीं है तो 1.5 चम्मच 1 चम्मच ले सकते हैं। जब आपका पेट साफ होने लगे और लगे कि हमको खूब भूख लगने लगी, एसिडिटी कम हो गई, सब चीजें कम हो गए, तो दोस्तों इसकी मात्रा को 1 चम्मच करके आप इसे ले सकते हैं। अगला चीज दोस्तों आता है गिलोय का चूर्ण। गिलोय का चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो आपको लेना है गिलोय का चूर्ण। कितना लेना है, 1 चम्मच गिलोय का चूर्ण लेना है,
और इसे गुनगुना पानी के साथ खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद लेना है। कब लेना है? खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद लेना है गुनगुना पानी के साथ। तो दोस्तों ये प्रक्रिया आप अपना करके फैटी लीवर से मुक्ति पा सकते हैं। फैटी लीवर को घर पे ही ठीक कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।